मार्शल आर्ट आप करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि जहाँ से आपकी जर्नी चेंज हुई, इंजरी करके चीज को आपने फेस किया? While kicking, I felt like my upper above the knee turned, but the shin did not turn, so it was like a twist. उस मोमेंट में वो बहुत पेनफुल था। 6 महीने में उसकी वजह से उस इंजरी के उस पर्टिकुलर इंजरी की वजह से मैं अपनी लेग एक्सरसाइज या लेग वेट ट्रेनिंग को फॉलो भी नहीं कर पाता। अपने बारे में ऐसे सोच रही थी कि मैं एक सुपर पावर हूँ और मेरे को कुछ नहीं, कभी मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब मेरी इंजरी नहीं होगा, ये क्या है, मतलब कुछ होगा तो खत्म बस। और इग्नोर किया मैंने। आई फील लाइक चलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। I came to know about Dr. Manu Bora. करेक्ट। That knee specialist, because I really cried so bad because उस टाइम में मैंने सोचा मैं कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, मेरी एबिलिटी खत्म हो गया है, बस मुझे ये सुनना था कि ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोरा ने इस तरीके से इतनी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि with the like demo that he has, with all the ligaments he has all this statue, I don't know what you call them today. I went in for the surgery in 4 days. I booked the OT and I said, let's just get started. So yeah, I will get the surgery done today and tomorrow I will go back to the gym. Yes. Doctor told me everything. Yes. Everything was explained. और रिसीव एक ही शब्द में रिसीव कर पाया कि तुम ठीक हो जाओगी। How you prepared yourself for the best? और like सर्जरी हो गया, next day you're good. No, it's not like that. And 2 हफ्ते की ब्रेसेस रहने में जैसे नी बेंड होने शुरू हो गया और मेरी नी एक पत्थर की तरह हो गए थे। Okay. एकदम लाइक सर्जरी के बाद में मेरी दिमाग यही था मैं दोबारा नॉर्मल हो जाऊँ, एक्सरसाइज करो ना करे वो तो डिफरेंट। चैलेंजिंग टेरेन से ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, रॉक्स है, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने ऋषिकेश गए दिसंबर में, तो मेरे को कुछ डिफिकल्टी नहीं हुआ। सारे मैं एक चीज बोल रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, द राइट वर्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिट कमबैक्स। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ जर्नी में बहुत कुछ देखा है। सो शी इज एथलीट, she has been played wushu as a martial art and she has a great fitness journey. So I would like to welcome Afrang. Hi Afrang, welcome to the show Fit Comebacks and बहुत ही स्मूथली चालू करना चाहूँगा and not too much ups and down. So can you introduce yourself and talk something about yourself that कैसे आपकी जर्नी रही मार्शल आर्ट में, वुशु में, कैसा फिटनेस जर्नी कैसी क्या थी? Could you please? थैंक यू सो मच सर। पहले धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म मुझे देने में, You're welcome. एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आई एम अफ्राहिम, एन इंटरनेशनल एथलीट। मैंने हमेशा एक स्पोर्ट में ऑलवेज बीन इन्वॉल्व, एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व रही है बचपन से, मतलब बहुत कुछ किया है। प्रोफेशनली मार्शल आर्ट को, वुशो को फॉलो किया 8 साल के लिए। वुशो मतलब नेशनल लेवल में खेला, इंटरनेशनल में ही गया। दैट वाज समथिंग दैट अ पैशन मार्शल आर्ट के लिए। और इंडिया आने के टाइम में यहाँ स्विच किया फिटनेस में, और फिटनेस इंडस्ट्री में वेट ट्रेनिंग में फॉलो अप कर दिया, और 2012 से ही उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर दिया। और अभी तक मेरी जर्नी में ही फिटनेस इंडस्ट्री में है, वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो भी नाम दे उसी लाइन में। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया और मार्शल आर्ट आप करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जहाँ से आपकी जर्नी चेंज हुई और एक स्पॉट आया, एक टाइम आया जहाँ इंजरी करके चीज़ को आपने फेस किया? वो क्या ऐसा इंसिडेंट था, अगर आप बताओ तो? सर मार्शल आर्ट हमेशा एक शौक था, एक पैशन था मेरे लिए, इसीलिए वो कर रहे थे। यहाँ आने के बाद में फैसिलिटी बोलूं या ट्रेनर बोलूं, जो भी है मैं नहीं कर पाया, फॉलो अप नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही है। मतलब फिर ऐसा हुआ कि जिम ज्वाइन किया और ट्रेनिंग में स्लोली, जिम देखने में, मशीनों में एक्सरसाइज, मशीनों पर एक्सरसाइज करने में तो शौक आ गया फिटनेस इंडस्ट्री की, टुवर्ड्स फिटनेस इंडस्ट्री, टुवर्ड्स वेट ट्रेनिंग। बस साथ साथ में मैंने हमेशा, मेरी वो जो पैशन अंदर है, मैं हमेशा कुछ कुछ करते रहते थे। मतलब अटेंडिंग जो क्लासेस, ग्रुप क्लासेस होता है जिमों में, कि उसमें अगर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग था, किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग था, ये सब चीजें मैं अटेंड करते थे क्लासेस को। और लाइक या स्पेशल क्लासेस लेके, ऐसे में हमेशा उसको एक साइड में रखी एज अ कार्डियो ट्रेनिंग।
क्योंकि जो ईरान में थे मैं आई वाज लाइक डूइंग इट प्रोफेशनली। अगर बोलूं मैं कंपटीशन खेला है या रिंग में गए, नहीं ऐसा नहीं, वो करने भी नहीं है। और मतलब 1 घंटे या इस तरीके की जस्ट टू किक सम पंच, तो वो शो yourself active. निपटाने में। तो एक्चुअली आई वाज डूइंग द सेम। Yes, yes. मैं अपनी वेट ट्रेनिंग खत्म करके तो ट्रेनर को बोला कि कुछ किक करते हैं। Yes, practice and drills, yeah, Yeah. of course. So yeah, we started and side kick से ही कर रहे थे। I was kicking side kick और पैड, वो ट्रेनर मेरे लिए पैड पकड़ लिया and 1 2 3 and करने की टाइम में I was like so into it, and all of a sudden Yeah. while kicking I felt like my upper above the knee turned, but the shin did not turn, so it was like a twist, Right, right. and उस मोमेंट में वो बहुत पेनफुल था। Hmm. But as an athlete as all with, I feel like it's a knee sprain. It's okay. बहुत पेनफुल था। वही से ही मैं मतलब बैठ गया और शायद 40 मिनट्स बाद में ही मैं उठ पाया और चले गए। स्वेलिंग हो गया, ये हो गया, बहुत काफी टाइम में 6 महीने में उसकी वजह से उस इंजरी के, उस पर्टिकुलर इंजरी की वजह से मैं अपनी लेग एक्सरसाइज या लेग वेट ट्रेनिंग को फॉलो भी नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल स्क्वाटिंग, लेग प्रेस, जो भी लेग का है, लेग पे असर पड़ता है। तो बस मैंने सोचा कि इंजरी है, कुछ है, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो वेल, जो जर्नी रही जिसमें आपने ये चीज़ें फेस की, बट जैसे एक होता है ना कि जो फिटनेस में होता है, जिसका वेट ट्रेनिंग अच्छा होता है, जो काफ़ी लेवल तक अच्छे से अपने आप को कैरी करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, रूटीन्स, डिसिप्लिन, उनका माइंडसेट क्या होता है? बिकॉज़ आपने वो चीज़ें फेस की होगी आफ्टर इंजरी कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, ये कहाँ से अचानक से आ गया, और जो हो गया है, सो हाउ यू डेल्ट विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस? हाउ वाज़ योर माइंडसेट विद दैट सिचुएशन टाइम? टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा अपने बारे में ऐसे सोच रही थी कि मैं एक सुपर पावर हूँ और मेरे को कुछ नहीं, कभी मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब मेरी इंजरी नहीं होगा, ये क्या है, मतलब कुछ होगा तो खत्म, बस थोड़ी देर में, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो सुपर पावर फील करने में हमेशा मेरे अंदर थी, और जो ही इंजरी हो गई तो वही मैंने सोचा कि नहीं, मैं वो सुपर वुमन हूँ और छोड़ दे, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, और इग्नोर किया मैंने। करेक्ट। कभी मुझे विश्वास नहीं होते कि एक सीरियस इंजरी हो जाए, नुकसान हो जाए, एंड दिस थिंग्स हैपन। या आई नेवर बिलीव दैट, दो मार्शल आर्ट्स में ये सब चीजें बहुत कॉमन है, राइट, राइट। I never accepted. Yeah. The acceptance part was difficult, and because of that, not accepting, how far it went, for how many months it took for you to accept it? What that turn came? Well, I never accepted it. मेरे शरीर में आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे हो गया कि इंजरी हो गया जनवरी 2023 में। Correct. तो 6 महीने रेस्ट करके फिर भी ठीक नहीं हुआ, मतलब I was not completely recovered। तब भी मैंने एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मार्च 2024 में दोबारा एक इंसिडेंट में I was jumping same और doing some martial arts drills and all, तो सेम उसी मोमेंट में मतलब दोबारा इंजर हो गया, वही लेग उस नी में, केस माय लेफ्ट नी, वही while doing the drill इंजर्ड हो गया, I fell out my knee, hurt, swollen कुछ टाइम के लिए, फिर it's me, yeah, again on May दोबारा रिपीट हो गया, मतलब first incident January, then next year March, then Again, May, yes. in a short period. May के बाद में then I feel like चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब वॉकिंग में, नॉर्मल वॉकिंग में नी डिस्लोकेट हो रहे थे। That's too much, right? Yeah. Then I thought, oh, maybe something has happened, because this is not normal. Then I accepted at that level. Yeah, part of acceptance. That's how I accepted it. Well, I searched about a doctor, Yeah, of an orthopedic, course. professional reason. So I came
to know about Dr. Manu Bora, Correct. that knee specialist, ये वो. तो I still was thinking that it's okay. डॉक्टर को मिलके आते हैं, कुछ नहीं. Yes, yes. कितना easy ये pint process है कि सब कुछ one after another is just going to happen. He will give a painkiller and everything will be fine. Right. Maybe a magic wand or something. You're gonna hit once and I'm gonna. मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि इंजरी हो जाएगा, हो सकते हैं मेरे साथ. Definitely. तो जब यहाँ आ गया और डॉक्टर मतलब MRI टेस्ट जो ज़रूरी पड़ी तो वो लेके फिर डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया कि your ACL is gone. Right. The actual line of the bold line of MRI started, coming in front of you. That was a very bad moment. I cried and cried. I really cried so bad. उस टाइम में मैंने सोचा मैं कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, मेरी एबिलिटी खत्म हो गया है. नो मैटर मैं किस लेवल पे करूंगी, मैं अपने के लिए जंपिंग ये वो कुछ करना चाहती हूँ. मुझे मैं करूंगा या नहीं करूंगी तो वो फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मुझे बताए कि मैं नहीं कर पाऊंगी. तो मैं वो नहीं सुन पाते थे कि वो तुम नहीं कर पाओगी, खत्म. Yes. So that hit me very bad. So the status of staying back, a person who's been independent and doing so many things in terms of athletics, in terms of so much agile throughout their life, and all of a sudden that when setback comes, कि अभी ये नहीं कर सकते, वो माइंडसेट कैसा रहा? हाउ यू डेल्ट विथ योर ओन माइंड? बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, गुड विशेस रहते हैं, हेल्प तो करते हैं, बट इट वाज समटाइम ऐसा भी आया होगा कि इट वाज जस्ट यू एंड यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ. सो वो जो लाइन था, वो टाइम पीरियड था, उसने आपने कैसे मैनेज किया वो टाइम को? It was a shock. No words can explain that. मतलब मैं काफी टाइम तक इस सदमे थे कि how to accept it, और मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, बस मुझे ये सुनना था कि ये ठीक हो जाएगा. Right. एंड मेरे को मतलब बैकग्राउंड से या पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कभी सोचा नहीं, कभी बात की नहीं, कभी मिला नहीं किसी को कि ये मतलब इस तरीके से इंजरी हुआ है, सर्जरी हुआ है, ये सब चीज़ें. फिर ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर मनु को मिलने आई. तो एक चीज वहां पे उस दिन जो एक्चुअली लास्ट ईयर 23rd में आया मैं Yes. कंसल्टेशन लेने के लिए, और सर्जरी हुआ कुछ दिन बाद में. Right. तो उस दिन जो आए यहाँ कंसल्टेशन लेने में, डॉक्टर बोरा ने इस तरीके से इतनी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि with the like demode he has, with all the ligaments he has, all this tattoo, I don't know what you call them, then like yeah, this is your ligament, ये ligament है, ये ऐसे है, नी ऐसे है, meniscus ये है, वो है, ऐसे करना है, ये screw डालना है. It was like a, I think more than an hour explanation. तो वो मुझे बहुत शांति दिया. Correct. Set बहुत your- like yes, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे हो सकते हैं, like we get a craft from your own quadriceps को कहा कि quadriceps is better than hamstring, इस वजह ये Yes. screw is better than this, या वो knee brace, शायद brace कहते हैं उसको. I'm so sorry, मैं No like professional terms को मैं exactly नहीं बता, बस जिस टाइम उस टाइम ने बता दिया, जैसे उस टाइम ने बता दिया कि options था कि एक screw था, screw कर सकते और brace लगा सकते, screw में क्या problem है ये. It was so clear, it was so obvious, it was so bright to me that अच्छा ये है और ये करना है, ऐसे करना है. अब मेरे पे है, करना तो है क्योंकि लिगामेंट खत्म हो गया. Correct. डॉक्टर ने उस टाइम ने बता दिया और रिपोर्ट दिखाया कि it's a total rupture. Right. It's not a like a tear or something. It's a total, it's gone. Yeah, completely broke. So yes, so surgery was the only option. Right. After explanation, तो I thought that done. It's easy, done. Okay, let's do it. Let's. ये तो यही है option, तो let's Yes. do it. Then I went in for the surgery in 4 days. I booked the OT and I said, let's just get started with the by my own, by my like my thoughts. Yeah. And that's superwoman. Yes. I have that word. Yeah. So the superpower, like I will get the surgery done today, and tomorrow I will go back to the gym. Yes. Doctor told me everything. Yes. Everything was explained, but the brain was not accepting it. Yeah. Brain just
एक्सेप्टेड और रिसीव एक ही शब्द में रिसीव कर पाया हाँ। कि तुम ठीक हो जाओगी। हाँ। वही सिग्नल आ गए सारे बातें करने की कि 1 महीने चल नहीं होगी ये वो। Yeah, a lot of it's receive. Yes, yes. एक ही शब्द रिसीव हो बस उसी टाइम में। जैसे मैं सुने में यहाँ पे भी रो रहे थे। I know, I know. जैसे ही मेरे को समझ आ गया क्योंकि सुपर पावर ने कहता था कि इंजरी तो नहीं होगा। हाँ। जैसे यहाँ टीवी पे देख लिया कि लिगामेंट खत्म हो गए, लिगामेंट है ही नहीं। This was It wasn't as equal for me as you have lost your leg. Believe me, like you know, it was too heavy for me. I don't know why, but well, so I was just waiting for him to say that yes, you will be fine. Yeah, I remember this word when you came like second time and during the physiotherapy session, and we were talking about like those hurdles to correct, and we had some certain things to work on in terms of exercise, and I said you can be all right. So after once you went back to home, you came again the next day, and you were like, मैंने एक ही शब्द सुना क्या है? मैं all right. I think that was the most precious word you can ever heard and get to. So yeah, I mean like coming back to the ideas, the hospital का जो journey था, superwoman वाला part था, you were smiling. I seen those part also, like you've been happy walking on walker, doing all things so I mean smoothly. Then you came home, okay? Then you came home, and वहाँ से दूसरी जर्नी चालू होने वाली थी रिहैब सेशन की, फिजियोथेरेपी एंड ऑल। तो वो पर्टिकुलर सेशन और वो पर्टिकुलर इनिशिएशन कैसा रहा? बिकॉज यू आर ऑल प्रिपेयर्ड, Yeah. missing the between links, then you jump from first to last, so that linked, right? तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो क्यों बोलना चाहती हूँ ये चीज, उसकी ये जो हुआ जैसे हुआ हाँ। वो सब रियल था, चाहे अच्छे मूड का, चाहे वो डिप्रेशन फेज का, चाहे लो फेज का, जो भी था वही था, रियल था। क्योंकि उस टाइम में मैं वैसे ही लाइक सोशल मीडिया भी बता रही थी और अपने आप को शेयर कर रहे थे, वही था। तो मैंने सोचा कि कोई मुझे ऐसे नहीं बोला, दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन कि True. सर्जरी हो गया, कल चल पाओगी और डन। मतलब एक लिगामेंट टूट गया है, वो लिगामेंट वापस आ रही है, खत्म। दैट इज व्हाट मैंने यही रिसीव कर लिया। Correct. और ये सारे जख्म कैसे वो Yes. नो फिर आई गॉट द सर्जरी, Right. आई केम आउट। Yeah. जैसे मैंने आँख खोली, आई वाज लाइक आई डोंट हैव पेन। Yeah. Yeah, all leg braces, and I woke up. मतलब nurses, doctor came, don't move and all. I said no, I'm okay. मतलब मैं उठ गया, अपने आप काम करने लगी। 6, 7, 8 या शायद इतनी घंटे एक्सरसाइज की सर्जरी की बात में, मतलब उसी रात में जैसे ओटी से निकल गई, उसी सुबह 3 AM में मैंने उठ के अपनी के लिए मतलब वो हॉस्पिटल ट्रॉली का यूज करके डॉक्टर ने कहा ले पीठ को जमीन नहीं रखना है, क्योंकि मेनिस्कस सर्जरी भी हो गए थे, मेनिस्कस रिपेयर। Yes. तो आई वाज सो खुश, सो हैप्पी, सो लाइक एंड डिस्चार्ज टाइम आ गया, यस लेट्स गो होम। तो डिस्चार्ज भी हो गया, डायरेक्ट फिर यू नो व्हाट वाज हैपेंड। Yeah. तो घर पे गए, आई हैड टू मतलब वो फॉलो करना था, वो रिहैब क्लिनिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना था। तो ऑल सर्जन ऑन अ वॉकर। तो देन ब्रेसेस खोलने की टाइम में आ गया, तो शायद बेटा तो ब्रेसेस खोला। Yes. आई वाज फीलिंग लाइक अच्छा अभी क्लीनिंग ये सब होगा तो डन, ठीक है ब्रेसेस लगाओ। तो जैसे मैंने ब्रेसेस खोला और इट्स नॉर्मल, तो Yeah. एक्सरसाइज शुरू करने में द फर्स्ट एक्सरसाइज was अपनी हील को नीचे में कुछ लाइक लगाना है और उसको प्रेस करना है। तो वाज लाइक oh I'm lifting my leg and putting that, Pressure and yeah. well, so I tried to lift my leg, Yes. Yes. so my brain was saying lift your leg, but my leg was there. Yeah. Correct. Which way? I wasn't moving. Right? My brain was telling that lift your leg up. Yes. 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 That was the moment. Yeah. It went all silence, right? For a little blackout, you call it blackout, maybe silence, or maybe setback. Like you was flying smooth as a super girl.
something came back. That really is what happened to me. Yeah. मतलब मैं कुछ क्या बोलना चाहती हूँ अभी यहाँ, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंट मत होना या फियर में रहना, नहीं, ये चीज नहीं बोलना चाहती। Exactly. बस अगर इस विजडम के साथ में इस सिचुएशन अभी आते थे, मतलब जैसे अभी हूँ या ये साल गुजर गए, 1 साल हो गया है मेरी सर्जरी, तो बहुत टेंशन मैंने जो लिया साथ में इस टाइम में, जो इस पीरियड टाइम खास जो हीलिंग रिकवरी की टाइम में जो 6 महीने से होता है, 8 महीने से होता है, 4 महीने से, वो जो क्रूशल टाइम है, वो सीरियस टाइम है, तो बहुत प्रॉब्लम इजी हो जाते हैं, जो मैंने अपने आप को उस प्रॉब्लम में डाला। अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंटली और बिना रिसर्च करने, बिना सोचने कि क्या पीरियड्स है, कैसे होते हैं, मतलब आंखें बंद अपने के लिए, क्योंकि सर्जरी तो ऐसा ही होता है, रिकवरी तो ऐसा ही होता है, जख्म हो गए, क्राफ्ट क्वार्ट्स के ही काट गया है, स्क्रू, इट्स नॉट इजी थिंग। Exactly, it's a whole big surgery, like not a small. The healing, everything has to stitch back together. Yes. तो ये चीजें मैंने इग्नोर कर दिया, और जब हो रहे थे it was like nobody tell me, but no, मैंने इग्नोर। या एंड कैसा होता है कि जब हमारा माइंड जंबल होता है और एक बहुत बड़ी प्रोसेस से निकलते हैं, सो कुछ चीज़ें हम लोग कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। जो हमारा माइंड, ये जो हमारा दिल सुनने की कोशिश करता है, वी जस्ट कैप्चर दोस वर्ड्स और दो, सो नथिंग रॉन्ग इन बीइंग मोर पॉजिटिव बिकॉज दैट ऑलवेज कीप्स यू गोइंग, बट यू हैव टू ऑलवेज टेक्स बोथ द थिंग्स टुगेदर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव हो, अच्छी बात है, बट साथ में एक यू नो द प्लान बी लेके चलो, जिससे यू आर रेडी to take different actions when plan A didn't work. So you have this thing. So, but it nevertheless, you worked it out like completely that journey. So जैसे आपने ये भी बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि लोगों को पॉजिटिव रहना है, इट्स आगे बढ़ना है, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने साथ चीज़ें कैरी करके नहीं चलती। व्हेन यू कैरी थिंग्स अलोंग विथ यू, यू आर टेकिंग बर्डन, यू आर टेकिंग एक्चुअली बर्डन, बट देन यू रियलाइज कि ये ज़रूर नहीं था, ये इम्पोर्टेंट नहीं था ये चीज़ों को। देन कमिंग बैक टू दोज आइडियाज़ कि एक्सरसाइज कर रहे हो, चीज़ें चेंज होने लगी, चीज़ें you're changing from point A to point B, you're coming. क्या कुछ टर्न्स रहे, क्या कुछ हसल्स रहे with exercise, with time, how you prepared yourself for the best? Because जैसे आपने बताया कि आप फिटनेस में भी नॉलेज आपने रहा है, काफ़ी साल तक एक्सरसाइज की है, बिल्डिंग मसल्स वाज अ की, तो वो आपने कैसे चीज़ों को कनेक्ट किया? एज़ अ रिहैब, एज़ अ फिटनेस, knowing exercise, not knowing exercise, how you connect those bridges? What you did for that particular time? वो एक चीज को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। Yeah, best. पॉजिटिव रहना तो सही है, हमेशा दुनिया में हर चीज के बारे में कहते पॉजिटिव रहना, तो पॉजिटिव रहने की अगेंस्ट नहीं हूँ या नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोलना चाहती हूँ, इस मैसेज को देना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी की साथ में पॉजिटिव होने इज वन थिंग, ब्लाइंड होने और आई डोंट नो स्टूपिड बेवकूफ होना इज अ डिफरेंट थिंग। Yeah. आई बिहेव्ड, मेरे अपनी साथ के आई बिहेव लाइक इलिटरेट पर्सन, जो उनको नहीं बता कि अगर फ्लैश कट हो जाती है इनको टाइम लगता है ठीक होने में, मतलब आई इग्नोर्ड सम एवरीथिंग, लाइक सर्जरी हो गया नेक्स्ट डे यू आर गुड, You're good, yeah. no it's not like that, Yeah, it's not complete black and white. yes, and with that mindset when I, मतलब मैंने जब देखा कि 1 महीने तक मैं चल नहीं पाया, 3 महीने तक मैं अपनी हील को लिफ्ट नहीं कर पाया, सो एवरी डे went like 1 week, 10 day, every one single day. Right. तो अगर मैं इस रियलिटी को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करते थे, तो 2 हफ्ते की बाद में जैसे जस्ट 2 weeks, a period of 2 weeks, and 2 हफ्ते की ब्रेसेस रहने में जैसे नी बेंड होने शुरू हो गया और मेरी नी एक पत्थर की तरह हो गए थे, Okay. एकदम लाइक दिस नी It was just wooden. यस, तो जैसा हो गए तो इट वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब ये रियलिटी है, ये साइंस है,
जैसे अगर हाथ या हर बॉडी पार्ट में कास्ट में रहते तो वो स्टिफ हो जाते, सूख जाते, टाइम लगते, यस। तो ये चीजें अगर मैं नॉलेज के साथ अपने को समझने के साथ में करते थे और शुरू करते थे, पॉजिटिविटी डिफरेंट थिंग है। राइट ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट मेरी नॉलेज नहीं थे, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं थे। एक्सेप्टेंस नहीं था आई डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट एंड ओपन माय आईज एंड माइंड टू दिस। मुझे रहना था कि मैं सुपर पावर हूँ, सर्जरी होगा, मुझे 2 दिन बाद में मैं आई विल रन। राइट आई फॉरगॉट अबाउट द फ्लैश, द ब्लड, द ह्यूमन बीइंग। यस ह्यूमन आई एम नॉट अ रोबोट। या पुट इट ऑन चार्ज एंड मतलब ठीक हो गया। तो तब मेरे को समझ आ गया कि ये सही में ह्यूमन नहीं। एंड वो सारे जो अगर मैं पॉजिटिव होने की बगैर एक रियल होने के साथ साथ में ये करते थे तो ये चीजें नहीं होते थे मेरे साथ। और एक बहुत बुरी फेज था। आई वाज सर्चिंग या सर्चिंग किसका मतलब कोई इंटरनेट पे यस Of course, कोई बोलते थे मैं 10 दिन बाद में चले गई, कोई बोलते थे मेरी नी ऐसे बेंड हो गई कि मतलब दस सो बैड कि कुछ महीने बाद में मैंने अपने आप को बंद कर दिया। यस बिकॉज शरीर के साथ अलग है, कंडीशन अलग है, किस तरीके से इंजर्ड हो गया अलग है, किस बेस से है, सारे पेशेंट किस बेस से है, किस एज से है, किस जेंडर से है, सब चीजें अलग अलग है और सबके साथ अलग अपनी इंडिविजुअल स्पेसिफिक यस चीजें चलते हैं। टोटली तो ये सारी चीजें समझ के इंसान अगर जाए बहुत प्रोसेस इजी हो जाएगा। इन ईयर जब मेरी सर्जरी खत्म हो गया है एंड आई कैन बिलीव दैट 1 साल हो गए, खत्म तो हो गए, नी बेंड हो गए, सब चीजें मतलब मुझे याद भी नहीं आई सर्जरी हुआ या नहीं। मुझे बहुत पेन, रोने की डेज की मेरी पत्थर नी की, मैंने कभी विश्वास नहीं होते थे। डॉक्टर ने कितनी बोला, आपने कितने बोला, क्यों बार बोला, सारा रिहाब डॉक्टर ने बोल रहे थे कि नहीं होने, मैंने नहीं होगा, नहीं हो तो गया, लोग देखते हो गए नहीं बेन। आई नो। तो आप लोगों को थैंक्स एनीवे टू यू लोग टू बी सो पेशेंट। अगर हम एज अ पेशेंट कीप बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ और रियल तो ये सारे फेजेस के बीच में नहीं जाते, तब चीजें इजी हो जाते हैं। अब किस चीज की which phase come when तो different है। yes तो मैं कह रही हूँ मेरी मैंने सर्जरी के बाद में मेरी कुछ भी पेन नहीं था। I did not deal with the pain। कुछ लोगों की पेन होता है, पेन होता है exactly। I did not take even painkiller। I did not have any pain। तो मेरे साथ पेन नहीं था। शायद किसी और केसेस में मैं बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी तो लोगों ने कहा मैं 1 महीने बाद में पूरी नी एक्सटेंशन हो गया। मेरी नी फुल एक्सटेंशन और लिफ्टिंग अप हिल अप राइट 3 महीने बाद में हो गया। यस किसी ने 1 महीने हो गया। करेक्ट। तो मेरे को उस टाइम में एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कुछ गलत हो गया, कुछ ये कुछ वो, नो पॉइंट एक्सेप्ट गोइंग थ्रू मोर स्ट्रेस, जस्ट किलिंग माई सेल्फ, और वो भी अकेले। यस तो इफ अगर आज हो जाते तो I would ignore everything and would be happy with it every single thing। मतलब step by step सब चीज आ गया, step by step। और 3 महीने में कोई पेन नहीं था, मेरा कुछ भी पेन नहीं था, और अचानक 3 महीने बाद में मेरी पेन आ गया। It was extremely painful। But people basically have the pain and after शुरुआत के बाद में पेन खत्म हो जाता है। I was pain free और मेरे पेन आ गया। एंड दैट वो भी नॉर्मल था क्योंकि उसके बाद में तो कुछ करना नहीं था। उसके बाद में मतलब इट वाज नथिंग, आई जस्ट हैड टू टेक अ पेन किलर लिया, एक्सरसाइज फॉलो अप कर दिया, आई हैड टू बेयर द पेन। सब चीज ठीक था, नॉर्मल था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एबिलिटीज वापस आ गया, स्ट्रेंथ वापस आ गया। सो मेरी पूरी कंसंट्रेशन उस टाइम में ये था कि मेरी नी फुल बेंड हो जाए। फॉरगेट अबाउट मसल, forget about power। मुझे एक चीज चाहिए थी कि मेरी नी बेंड हो जाए, क्योंकि मेरी नी आई फील लाइक ये पत्थर ही हो गया है और कभी दोबारा मैं इस लेग पे नहीं बैठ पाऊंगी। और मेरी पूरी कंसंट्रेशन ये था। रोज में वही रिहाब के मतलब अगर डॉक्टर ने कहा कि रोज में 3 बार नी बेंड करना है, मैं 10 बार करते थे, बस नी बेंड हो जाए। करेक्ट। वो मेरे
और बाकी चीजों में ध्यान नहीं था। स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज करूंगी। शुरुआत में सर्जरी के पहले मुझे यही दिमाग मेरे थे कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। राइट, राइट। सर्जरी के बाद में मेरी दिमाग यही था मैं दोबारा नॉर्मल हो जाऊं, एक्सरसाइज करे ना करे वो तो डिफरेंट बात। आई नो। सो जो माइंडसेट डिफरेंटली टेपर्ड हुआ। विद दिस स्टेप, विद द या स्पेसिफिक स्टेज और फेज और उस इंसिडेंट के साथ में मतलब सब बदल गई। सब बदल गया। और सर्जरी के पहले मेरी पूरी टेंशन ये था कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, बट स्टिल इट्स बीन अ ईयर और इतना मतलब मेरी नी का रिलेटेड नहीं है। जो भी स्ट्रेस मैंने बीच में लिया और जो भी अनएक्सपेक्टेड फेजेस था कि मैंने फेस किया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा थी, तो इट वाज लाइक अ बिग सेटबैक ऑन मी। एंड अभी भी उस तरीके से जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही थी सालों के पहले, अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम पिकिंग इट अप। Pick it up, yeah. And in fact, मुझे याद है, like, we've been talking a lot of thing, exercise related. Later on, you had travel also in between Rishikesh, I guess. Rishikesh you've been to? हाँ। यस So जैसे अभी देखो ऐसा होता है कि एक्सरसाइज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज पे भी जाते हैं, जैसे पिस्टल स्क्वाट्स हो गया, डीप स्क्वाट्स हो गया, या फिर कोई एजिलिटी मूवमेंट हो गई। बट जब आप ऋषिकेश गए तो वहाँ तो काफ़ी डिफरेंट टरेन्स है, जो टरेन्स है चैलेंजिंग टरेन से ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, रॉक्स है। सो वहाँ वो टाइम पे कुछ ऐसी डिफिकल्टीज वगैरह कुछ फेस की थी? लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने ऋषिकेश गए दिसंबर में, करेक्ट। दिसंबर 15 या 16 ऐसा तारीख था। यस, तो नो मेरे को कुछ डिफिकल्टी नहीं हुआ, सारे जो किया वहाँ किया। You should not turn it up to this part. बंजी जंपिंग करना था वहाँ, तो काफी स्टूपिड किए हैं। नाउ वी लिटिल बिट वाइज। वहाँ जाके मैंने जो वहाँ मतलब कुछ होते थे, यस नो पीपल जो वहाँ काम करते हैं, जो बंजी जंपिंग का वो जो मैनेजमेंट करती है, यस मैनेजमेंट और चलाते, तो मैंने उनको कह दिया कि मेरा नी सर्जरी हो गया। उनका मैडम पीछे, तो आई वाज दैट कॉन्फिडेंट एंड आई वाज दैट गुड। तो कुछ कुछ और भी कर दिया, मतलब एक्टिविटी तो कर रहा है, बाकी चीजें कर दिया, रिवर राफ्टिंग सब कुछ। बट बंजी जंपिंग द गाय टोल्ड मी दैट पिच डाउन नहीं, आई मीन because it was like I did my surgery in July end, so it was just like few months in December गया, but otherwise I did not feel anything, but I felt like थोड़ा सा वहाँ की ठंड का थोड़ा swelling पड़ी, वरना कुछ मतलब करने में ability में कुछ problem नहीं था। I was all good. I was actually ability wise I think on 4 months I was all good. I was all perfect. मतलब not fully bending, but चलना इधर उधर. But unfortunately that time for me, why we never got to know, even with the doctors. So I dealt with a good pain. Correct. That was the only problem. Right. So, but then that is also gone. That was with the time that is gone. That was मतलब वो भी खत्म हो गया। Yes, वो फेज खत्म हो गया। But उस टाइम में भी दोबारा अलग टेंशन आ गया कि मतलब इतनी साथ होने के बाद में सब ठीक हो गया, फिर ये पेन क्या है, you know? Exactly. Again some stress, but that was also a phase of that thing, but without any extra, you say, surgery, procedure, no, nothing. It held itself on its own with exercises, with the routine, we were just over. Yeah. But I went through, but still I went through with so much stress. Again, what happened? So I think, I don't know, I don't know, maybe this is past and I'm so मतलब बहुत comfortably बोल ही रही हूँ, शायद ये पीछे है, मतलब past है। अगर मोमेंट ही दोबारा में कुछ अलग मेरी मतलब दोबारा स्ट्रेस आ जाए, बस अगर मैं कुछ बोल पाऊँ तो मैं पेशेंट को यही बोलना चाहती हूँ कि सारे फेजेस हो ही सकते हैं, और अगर पहले तो एक ट्रस्ट से डॉक्टर के पास रहना है, करना है प्रोसीजर को, कि डॉक्टर को अगर हमें बताया है कि सर्जन इज अ करेक्ट वन, मतलब फर्स्ट चूज अ बेस्ट सर्जन। Exactly. उसके बाद में देयर इज नो वे, मतलब कुछ वजह नहीं मिलेगा क्वेश्चन उठाने में। Yes. दिस
ये इस पे आएगा कि रिकवरी फेज में, करेक्ट। और रिकवरी फेज में जैसे मैंने फेस किया और यहाँ आके ट्रेनिंग जो करते थे देख रही थी कि मतलब मैं ऐसे ही हूँ और दूसरे पेशेंट जो मेरे साथ है वो इस फेज में है। बहुत लोग कि हम साथ में ही सर्जरी हुई यस। या मतलब कुछ टाइम मेरी बात में तो सोशल मीडिया पे अप्रोच करते थे, बात करते थे, हम बात करते थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं कंपेयर कर रही थी कि मैं किस फेज में हूँ, मेरी किस तरह रही, उनकी किस तरह रही है, या उन लोगों की किस तरह रही। यस। तो it was मतलब पूरी डिफरेंट थी। यस। बट अगर मैं थोड़ा शांति में ही ये फेस को चलाते ये या नॉर्मली, well not 100% but at least some 20% 30% भी हम अच्छा चलते थे क्योंकि खुद स्ट्रेस लिया। या एंड आज जो मैं ये डाउन फेज में हूँ और नहीं कर पाऊंगी, हाँ। इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ वो स्ट्रेस जो लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया। आई वाज लाइक द होल आई नो सी इसमें ऐसा होता है कि जब आप अपने साथ से चीजें डील करते होता अपने साथ इन द सेंस जब मेरे साथ अपने साथ होता है चीजें सो आई बीन बिकम मोर कॉन्शियस और चीजें बहुत टंबल होना चालू हो जाती है क्योंकि इट्स यू इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मी माई सेल्फ तो आप चीजें ज्यादा अलर्ट होके चलते हो एंड व्हेन यू बिकम मोर अलर्ट आल्सो that is also become a little shaky for the that ride to happen actually to finish but again I would पेशेंट्स को या व्यूअर्स को मैं यही बताऊंगा कि जैसे एक सेन और एक मे बी राइट डिसीजन जिसको बोलते हैं कि leave it up to the God. He know the right path to happen. Now there is a hierarchy. We know God and there is a human being, there is a experts and all together. So considering the idea of जैसे आपने बताया कि डॉक्टर सही चुनना है आपका रिकवरी फेज को and leave it up to them because they have already told you. So ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि question yourself इन ऑप्टिमल वे नॉट टू मच नॉट टू लेस यहाँ ही फेज में बट अगेन लाइक यू नो नॉट जजिंग द पीपल अराउंड एक जस्ट अ मैसेज टू जैसे आपने भी बताया व्यूअर्स टू एक ही मैसेज है कि अपने आप को सही गाइडेंस अगर आपने एक डिसाइड ले कर लिया है कि ये ही मेरे सही डॉक्टर है और यही मेरे सही रिकवरी टीम है then work on the path ask questions there is no doubt in asking questions solve your doubt but don't get question again to yourself not only the question, acting, taking action, इधर उधर जॉम करने में, yes डाउट्स लगाने में, doubt लगाने में ये चीज बस शांति को दूर करते हैं। yeah of course अगर मेरी रिहाब डॉक्टर ने सर्जन की काम तो खत्म हो गया सर्जरी ओटी की बात में yes कि मेरी रिहाब डॉक्टर में बोल ही रही है कि हाँ ये फेज है, ये करना है, ये करना है, हु आई एम टू टेल दैट नहीं ये नहीं करना है। मैंने ओटी के अंदर तो उतने ही गया कि डॉक्टर ये मत लगा वो लगा, बस रिहाब डॉक्टर में, क्योंकि मैंने डाउट नहीं किया है कभी। नो मैं नहीं हूँ वो इंसान की डॉक्टर्स कोई डाउट कभी। Yeah. अगर मैंने चूज किया है कि यही पे करना है कुछ सोच समझ के किया है exactly एंड वो ऐसे ही करनी थी कि मेरी पहली सर्जरी है और right गॉड्स ग्रेस लास्ट सर्जरी भी है of course और इसको दोबारा करना या सब चीजें नहीं होना चाहिए। exactly That without confidence I got the surgery done और वो confidence उसी दिन मिली जो डॉक्टर को मिला और जो प्रोसीजर समझ आया तो वो खत्म, वहां पे खत्म। उसमें डाउट करने में क्या होगा? Who am I questioning? I am questioning myself and my thoughts and my brain. मैंने तो सोच के कर लिया। exactly this is the important thing what you said like questioning your own self this was your it's not you No, it's not right. अगर मैंने चूज किया या चूज नहीं करना है, I have to be stubborn, मतलब मुझे नहीं करना है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर्स में, तो that's my opinion, तो ठीक है। my knee was getting dislocated, तो चलो मेरे रिहाब डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है, तो ठीक है अपने आप कराओ, ठीक हो जाओ। What I gain? sure ये लॉस होगी। yes नी तो मेरे पे ही है, of पेन मेरे लिए ठीक नहीं होगा, किसी की लॉस नहीं है। जब रिसर्च करने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया और कर लिया, क्योंकि वाई मतलब मैं यहाँ से ये चीजें क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैं कह रही हूँ जैसे
मेरे सर्जरी हो गए तो मेरे वीडियोस थे, तो काफ़ी मेरी प्रोफाइल शेयर हो गया, लोगों की मैसेज आ रही थी, लोगों से बात हो रही थी। तो मेरे को मैंने ये देख ली कि कहाँ से लेना है, कैसे करना है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मैं एक चीज़ बोल रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस। Trust the process, the right word you said. आई ट्रस्टेड द प्रोसेस एंड मतलब मेरे को प्रोसेस के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में गलत था क्या कि मैं सोच रही थी इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद में अगले दिन सब चीज नॉर्मल हो जाए। Hi. That was my stupidity. मैं यही करना था। एंड यू नो ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली वन हु थॉट ऑफ दैट सुपर गर्ल थॉट। जो लोग अपनी लाइफ सुपरमैन भी होता है, and you and we have been witness that supermen suffer from so many things, Kryptonians, and so no, I'm going to the movie side. Well, not diverting the topic, but yeah, we understood the context of what it is. Yeah, so अभी जैसे कि लाइक यू नो वो टाइम चला गया, आज का टाइम है, यू बीन डूइंग एवरीथिंग। यस, अभी एक मिसिंग चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइक यू नो एक बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि सब कुछ सही है, मुझे वो चीज अचीव करनी है। स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है जो व्हेन इट्स इन योर हैंड, लाइक यू नो जैसे जैसे कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो ये होगा। सो ये स्ट्रेंथ वाले पार्ट को अगर आपको एम्फेसिस करना हो तो व्यूअर्स को आप क्या बताओगे कि कैसे हैंडल किया जाए शुरू करने का, स्ट्रेंथ? जैसे स्ट्रेंथ मिसिंग है, जैसे जैसे आप बढ़ाने का। या बिकॉज यू आज की तारीख में इन टुडेज डेट यू बीन डूइंग एवरीथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट, बट स्टिल दोज मिसिंग लिंक्स, यस सो हाउ टू कनेक्ट दोज डॉट्स? वेल बहुत टाइम हो गया है कि मैं ये सोच रही हूँ, काफी टाइम हो गया, बहुत नहीं गया तो काफी टाइम हो गया है और स्ट्रगल कर रही हूँ, ये तरीका वो तरीका ये चीज, और ये मेरी स्ट्रगल है। मैं अपनी आप सोच रही हूँ ये करना है, और ये मेरी पहली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं शुरुआत में ही एथलीट ही थी, एथलीट पैदा हुई हूँ और एथलीट थी इधर उधर, मतलब बहुत मैंने सब कुछ देखी है, Yeah. इवन वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, ये सब चीजें कर दिया है, और इट्स लाइक अ easy thing for me. It's a good long journey. Yeah, but it's nothing that मैंने अभी शुरू करना है. It's like something I already have done it. मैंने कर दिया है. Correct. But now things थोड़ा चीजें different है. I don't know, age है, power है. I'm not I was not going to that line, but then I just want to put it in an experience here. Thanks to you, because when you are going to that particular phase, जो एक age का portion होता है, और of course, I mean like it's not a something denial fact. We accept it, we go with it, but we come brighter and stronger with our intelligence, like how we choose things, how we choose nutrition, how we choose exercise, how we choose lifestyle, right? So bhale age is just a number we say, but we go So with better to get the wisdom of age. The you then to forget about you got it. lack of capacity to I think of which wisdom I have. तो मैं अपनी wisdom को use करूँगी. True. Well, अभी एक सच है तो न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अभी Yes. 6 साल 10 साल 5 साल पहले की कंपैरिजन में, और आगे में भी अगर मैं आज को और आगे से ही कंपेयर करूँ, आगे और भी जरूरत पड़ेगा, Yes. और Yes. जरूर मुझे वो स्ट्रेंथ वापस लाना है, क्योंकि मैं महसूस हो रही है मुझे कि नी बोन पे, नी कैप पे प्रेशर आ रही है कंपेयर टू दिस, क्योंकि मेरी मसल स्ट्रांग नहीं है और लाना ही पड़ेगा. Correct. Correct. एबिलिटी बेंडिंग, मूविंग, एक्सटेंडिंग सब कुछ हो ही रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर मसल स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे नॉर्मल लोगों को की लाइक कॉमन लोगों को जो कभी जिम नहीं किया है और कभी चला है, किसी एज को बहुत कम एज के बारे में नी पेन आ जाते हैं, आगे में when they age like over 50 or just less or after, मतलब नी पेन प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि सारे शरीर का प्रेशर बोन पे आते हैं, नी कैप पे आते हैं, तो मसल को स्ट्रॉन्ग रखना इनफ. Yes. मैं नहीं कह रही हूँ सबको बॉडी बिल्डर बनाना है, नहीं, True. just keep that muscle active, Yes. strong
and active. term like नी पे प्रेशर ना आए. एग्जैक्टली. ओवरऑल मतलब जैसे नी तो एक सब्जेक्ट हो जाता है, बट ओवरऑल थ्रू आउट हेल्थ पे प्रेशर ना आए, Yes. बिकॉज वी आर टेकिंग आवर होल बॉडी टू दिस लाइफ. तो हमारी पूरी बॉडी पे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ब्रेन को भी नहीं है, हार्ट को भी नहीं है, दूसरे जॉइंट्स को भी नहीं है, एंड वी कीप getting, I won't say best, but at least getting better with life, with age, with the situations around us. Tackle karna, it's all together, right? Yes, have to. Survive तो करना है. वरना नहीं मतलब Immortality is coming. नहीं, we have to मतलब अभी तो इतनी एज नहीं है यार, तब भी हाँ, बस आगे में तो 10 साल आगे में तो इससे भी बुरा नहीं होना है. कम ना, स्लो डाउन थिंग्स. तो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, राइट पैथ, राइट न्यूट्रिशन, सब चीज इस चीजों पे ही करना है. और जो बहुत सालों से मैं एक्सपीरियंस रही हूँ इस फेज में कि सारे न्यूट्रिशन जरूरी है. और है, मैं लाइफ स्पैन जिया हूँ बिना न्यूट्रिशन. यंग एज में 20 साल का, 19 साल का, 22 साल का, मैंने वो फेज देखी है. मैंने 30 की ऊपर में भी देखी है विद न्यूट्रिशन. Yes. तो इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट हाउ गुड वी आर बिल्ट. चाहे न्यूट्रिशन वाइज, चाहे लाइक पावर, सिन जो भी नाम दे, वी हैव टू बिल्ड दिस बॉडी वी हैव गॉट इन ऑल द वे पॉसिबल वे. सास अभी आज यहाँ पे आई थे तो मैंने एक चीज देखा यहाँ पे, एक सप्लीमेंट देखा. True. 1 साल भी हो गए वैसे यहाँ पर. I know. बहुत काफी मेरी स्ट्रगल हो रही है. Right. बहुत काफी मतलब मैंने शुरू किया 1 महीने के लिए, 1 महीने भी नहीं, कम, उससे कम, 3 हफ्ते में फिर दोबारा लाइक डिस्ट्रैक्ट हो गया. फिर आई फील लाइक टेंस, आई फील लाइक मैं अभी ये चीज मेरे पे महसूस हो रही है. इतनी होने की बात में लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनर नहीं है, मेरे पास शायद टाइम नहीं है, मेरे पास आई डोंट नो पैसे नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है. ट्रेनर तो आई एम ऑलरेडी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. मुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं है. न्यूट्रिशन के बारे में मुझे बताया. आई डोंट लैक एनीथिंग. Right. तब भी नहीं हो रही है. Correct. तो इट्स नॉट अबाउट दैट. मतलब मैंने करके आई हूँ. I won a competition. I won an international competition. I have been मतलब स्टेज पे होने के बाद में. It's not about that किसी मतलब मेरे को नहीं हो रही क्योंकि मुझे नहीं आती. No, मुझे तो आती है, तब भी नहीं हो रही है. Yes. So it's a mindset. Yeah. इस माइंडसेट को किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से ही सेट करना है, किस तरीके से ही. कभी तो हम सराउंडिंग पे ही मदद लेते हैं. अगर सराउंडिंग नहीं है, अगर सराउंडिंग मदद नहीं करते हैं, कुछ वजह तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. Of course. तो आई केम अक्रॉस अ गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट Right. यहाँ का. तो उस पे एक मेंटल वर्क भी लिखी थी. Yeah, of course. जैसे कि ALA है, NMN है, these are the broader skin centric complex जो है, it helps all throughout, like जैसे कि it works on your reducing the NAD plus level, NMN especially works on your sleep quality, works on your good heart health, longevity, and a part of the queen centric complex works on those weight loss related stuff. Of course, like जब भी हम लोग ये बातें करते हैं ना, डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट चीजें तो कभी नहीं होती. इट्स अ प्रोसेस. व्हेन यू टेक थिंग्स, व्हेन यू ऐड दोज सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन इन योर लाइफ, वो धीरे धीरे चीजों को चेंज करते जाते बिल्कुल नहीं. मैं सप्लीमेंट जैसे नहीं है. मैंने हैं. देख लीजिए, मैं अपनी एक्सरसाइज की अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ. एक्सरसाइज सप्लीमेंट ऐसे नहीं है कि 1 महीने ले लिया खत्म, 1 महीने में जवाब देना है. मैं बोल सकती हूँ कि मैं 1 महीने के लिए पानी पीऊंगा, जिंदगी भर बस खत्म नहीं पीऊंगा. नो, Yes. ये न्यूट्रिशन जो हमारी शरीर उस चीज से बनी हुई है, तो जब तक हम है उस चीज को एक्टिव या प्रोड्यूसिंग ही रखना है. Right. तो क्योंकि एज के हिसाब से कुछ कभी कहीं से कहीं एज पे बंद हो जाते हैं, कहीं लेवल पे, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं. वी डोंट लेट दैट स्टॉप. Right. उस चीज की अगर दुनिया में कुछ सोल्यूशन है, फॉलो क्यों ना करूं. जैसा आप उस टाइम में जैसा आपने मैंने पूछा कि क्या आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो
हर शब्द आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में ये कनेक्ट ये क्लिक हो जाता है कि आपने कहा रिकवरी जॉइंट, ये मैंने कहा ओ मेरी रिकवरी, इसलिए आप कुछ बोल रहे थे जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी उस सप्लीमेंट का, तो मेरी क्लिक हो रही थी। और मैंने ऑलरेडी चाहे अपनी कंपटीशन के लिए, अपनी कमबैक के लिए, क्योंकि मैंने एक दो बार वजन कम करने की या वजन बढ़ाने की दोनों फेस को जी ये आई कर दिया है। Yes. और फ्रॉम लाइक 75 kg फैट came to the compete on the stage पे compete करना और जीतना, और उस स्टेज पे अब तो उसके बाद में I was like lean, I was like losing fat to get down on the stage। वो एक फेज, और शरीर तो नेचुरली चली जाएगा, रियली चली जाएगा, तो उसके बाद आ गया बिल्डिंग मसल फेज, तो वो भी फेस किया है। और मैंने तब भी मतलब 2000 मैंने कंप्लीट कर लिया 2016। 2016 जब कर रही थी मेरी ध्यान पूरी एक्सरसाइज पे थी। करेक्ट। एक्सरसाइज, दौड़ना भागना, ये करना वो करना, पूरी दिन टाइम टू टाइम ईटिंग यस, नॉट ईटिंग इवन, मतलब न्यूट्रिशन पे नहीं थी। ओके ओके और आज अगर मैंने अपनी सोशल मीडिया पे डाला है जो मेरी पिक्चर्स है, टेकिंग प्रॉपर फूड, टेकिंग सप्लीमेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ द न्यूट्रिशन एंड सब चीज़ों को ध्यान देने और ना देने में क्या फ़र्क है, वो तो अपनी मेरी शरीर में मुझे दिखाया कि कैसा होता है। आई बिलीव 100% सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, आजकल की बात नहीं है। अगर मैं आई केयर अबाउट माई सेल्फ आई विल टेक, मतलब अगर बाहर जाऊँ, अगर खाना भी ऑर्डर कर लूँ, जो भी जाऊँ, पैसे तो खर्च होगा। यस मतलब आई डोंट हेजिटेट कि एक बर्गर को 500 रुपए 800 रुपए, एक मील को इतनी रोज में दूं, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है। यस यस तो why shall I hesitate to get a supplement एग्जैक्टली for 1 month? एंड दैट्स फॉर अ गुड बॉडी। क्योंकि वो जो मतलब अगर एक्स्ट्रा, मतलब अगर मिठाई है, अगर कुछ भी है कि हम शौक के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं खाना है, मैं कह रही हूँ जितनी उस पर ध्यान है, उस पे खातिर है एग्जैक्टली अपनी, वो तो हेल्थ की नहीं है, वो काइंड ऑफ अ क्रेविंग है। यस 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 तो लेट मी, मतलब मैं अपने आप को बोलती हूँ क्रेविंग को ध्यान दो, ठीक है मान ली, बस हेल्थ को भी ध्यान दो। ध्यान दो, जरूरी है। और जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि जो शरीर से बनी है, बस प्रोडक्शन शरीर में इतनी इजी नहीं है। यस तो सप्लीमेंट दुनिया में बन के हमारे हाथ में आ रही है, यस अगर मैं इग्नोर कर लूं तो अगेन इट इज माय तो या स्टूपिड। हाँ, जो ये जो चीज़ है इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस में ही वो कॉर्नर में ही वो कम्युनिटी चली जाती है जो इग्नोरेंस में फिर दे डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल पॉसिबिलिटीज, द बेस्ट पॉसिबिलिटीज अराउंड पीपल। एक बार में मैंने अपनी नी इंजरी को इग्नोर करके या वो चीज रप्चर तक पहुंचा दिया। यस हाँ जिस टाइम में मेरी एक अलर्ट आ गई, पेन आ गया, उस टाइम में ध्यान देते या शायद रिहाब से ठीक हो जाते। एग्जैक्टली यहाँ तक और मेनिस्कस इंजरी तक पूरी, मतलब ACL गॉन, Yeah. ACL इज गॉन, या वहां तक नहीं पहुंचते, नहीं पहुंचता। मैंने इग्नोर कर दिया। तो सेम अगर मुझे बताए एक सप्लीमेंट जो भी है, विटामिन्स है, फैटी एसिड है, जो भी है, एक साइंस के हिसाब से मुझे बता रही है कि यही बेनिफिट है, तो वाई लड़ना क्यों है उस चीज का, अगर मैं अपने पे ही ध्यान दे रही हूँ। और मैंने करके देख लिया है काफी टाइम तक, सारे जैसे फैटी एसिड, ओमेगा 3, डेली टेकिंग मल्टीविटामिन्स, टेकिंग प्रोटीन, टेकिंग एमिनोस, जो भी है, यस यस और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है अपने के लिए। ट्रू ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है बिना, मतलब ऐसे ही था कि मुझे ये एंजाइम, ये चीज लेना है। और अगर मैं देख रही हूँ कि तब जब ले रही थी, किस हाउ डिड आई लुक, यस 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 how my stamina level was, how my endurance level was, how my sleep was, how my activities was going, and how I am आज कैसा ही हूँ। ट्रू। मैं तो अगर आपको झूठ बोल सकती हूँ, अपनी को नहीं झूठ बोल अपने आप को झूठ नहीं बोल नहीं। सकता है। मुझे बताया जब, क्योंकि मैंने कर दिया, और एक साल में सारे सप्लीमेंट्री इग्नोर कर दिया। जैसे सप्लीमेंट्री कहती हूँ, मतलब नॉर्मल डेली मिनरल और विटामिन सी, जो भी इट्स नॉर्मल एंड आई हैव टू टेक, मैंने इग्नोर किया है और लिया ही नहीं।
और मुझे पता है कि उसको छोड़ने के बाद में हाउ आई हैव टेकन स्टेप बैक। करेक्ट। इस विश्वास से मुझे पता है ये सप्लीमेंट लेने में हाउ मच इट हेल्प्स मी, यस यस यस। एंड ये लेने में I just getting point what you're saying, and even like जैसे आप क्वेश्चन जब जो जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वो व्यूअर्स को वही रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने वो चीजें की है या मिस्टेक्स हुई है, दे कैन रिलेट इट। बट जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, हमारी डिस्कशन समझ रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो हु डोंट अंडरस्टैंड, यू आर डायरेक्टली गिविंग देम थिंग्स ऑन प्लेट कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, listen to us, just start to process it, don't wait for things because you have to research, you have already gone through it, you're giving directly to them. यस अगर मैं अपने आप उस टाइम में नी के बारे में बोलूं कि हकीकत समझ के एक्सेप्ट करके वुड गो मूव ऑन, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी अपनी साथ से। True. सेम अगर किसी ने कर लिया है, तो अगर कोई आके मुझे बोल रही है, मुझे एक्सेप्टेंस है, मेरी एक्सेप्टेंस है या नहीं है, वो तो मेरे पर आएगा। बेनिफिट है मेरी है, नुकसान है मेरी है। True. तो अगर मैं अगर सप्लीमेंट की बात कर ले, एक्सरसाइज की बात कर ले, जो भी है जिंदगी में, अब तो मैं इस चीज की बात कर रही, जो भी है, Yes. लाइक whatever you name it on the earth that हम ह्यूमंस कर रही है, अगर उस चीज को फॉलो करना या करना, डूइंग इट, आई नो दैट ये चीज को मुझे बेनिफिट होता है और मैं इग्नोर कर लूं, टाइम तो पास हो जाते। फॉर एग्जाम्पल लाइक सो मेनी पीपल से दैट सुबह अर्ली उठना है, जल्दी उठना इज बेटर फॉर द हेल्थ, तो मैं इस चीज को इग्नोर कर लूं, काफी हद तक एज तो चली जाएगा, तो उस चीज की नुकसान तो पहुंच ही जाएगा कि Yes. उस चीज की बगैर करो। या कोई लोग कहते सुबह उठते गर्म पानी पी लो, लेमन डाल के पी लो, रात लाइक दिस, कुछ तो किया है, किसी ने तो हमको पहुंचा दिया है, Yes. हमारी एंसेस्टर्स ने कर दिया है, जो उसमें तो कुछ है, किसी ने यहाँ तक पहुंचा दिया कि मैं भी बोल रही हूँ, आपको बोलूंगी, तो आप अपनी यस, तो ये सेम विद द सप्लीमेंट है। तो सो अगर मैं फॉलो कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा है, और अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत चीजें हैं, बहुत लोग हैं, या बहुत ऐसी चीजें भी है कि किसी की देखते कि लग नहीं रही है, उसकी उम्र क्या है, कितना है, स्किन अच्छा है, तो उनसे पूछते करते क्या है, वो नहीं, मैं नेचुरली ऐसे हूँ। Oh yes. ऐसा लोग भी है कि किसी ने बता रही है तो अच्छा बता रही है ना, But that's what that you have to take advantage of that। exactly. तो मतलब अगर मैं देख रही हूँ किसी की बाल बहुत सुंदर है, बहुत डेंस है, बहुत अच्छा है, मैं बोल रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, बाल इतने से, वो आई वाज बोर्न लाइक दैट। तो कुछ रूटीन ले रही है, बट मुझसे सही नहीं करना चाहते कि मेरी बाल भी ऐसे ना हो जाए, बस अगर वो मुझे बोले तो मैं भी फॉलो करेंगे, मेरे बाल भी सुंदर हो जाएगा। Exactly. तो अगर वो मुझे शेयर कर ले, मैं बोलूंगी नहीं तो झूठ ही बोल रही है, अगर शेयर ना कर ले मैं बोलूंगी तो जेलस है, You have to. this side or that side, so it's up to me किस तरीके से ही करूंगी। तो I don't want to say it's doing wrong, I want to follow and be that। Yeah, of course. मुझे reverse जाना है। Reverse genre, yeah, that's what I mean. Yeah, reverse is a right word. I mean, I won't say stick to the word, but then I like the way of saying and understanding the concept. Okay, reverse जाना है in terms of with your age, with your health, with your all in a good way. Yes। Because people wants to be always in a right and better direction. So yeah. Yeah, why not? Why not? मतलब मुझे नहीं चाहिए अगर मैं 40 years की हूँ, लोग बोले 50 लग रही है, मैं जब 40 हूँ लोग बोले 30 लग रही है। 20. मैं तो हुई हूँ, Super model. एज भी नीचे हो जाते। Why not? That's true. Well, Afrim, that's a quite lot of insight, and it's so beautiful to share, discuss with you the पूरा journey जो आपने बताया with an open heart, like keeping things so crystal clear. जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोगों के लिए चीज़ें अप्रोच होना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है। आपने भी पॉइंट में मेंशन किया कि
अगर आपको सामने से चीज़ें मिल रही है तो ले लो, इट्स अ इन्फॉर्मेशन, लोगों को रिसर्च करना पड़ता है, लोगों को चीज़ें से जाना पड़ता है, एंड व्हिच यू हैव सर्व्ड टू आवर व्यूअर्स so easily for them. So I'm so thankful and grateful the whole team of Ortho Sports and Thread Physio, then that you make it much easier for them. So I'm again thanking you that you've been so helpful to the whole community for this reason. Pleasure is So- mine, sir. Hopefully तो इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज आ जाए। Sure. मेरी कहने की ये है कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मुझे एक पॉइंट है कि जो मिस्टेक मैंने किया, किसी ने उस मिस्टेक को रिपीट ना कर पाए। अगर 100 के अंदर, मैं नहीं कह रही हूँ लोगों ने मुझे सुनना ही है, दे हैव टू लिसन टू मी, नो। हम इंसान अपनी डिसीजन लेते हैं अपनी मर्जी से, Right. बट अगर एक्सपीरियंस शेयर करने में किसी की मदद होते है, फॉर अ मोमेंट किसी की टेंशन कम हो जाता है, हर चीज के बारे में Yes. किसी की आइडिया मिलते हैं, Yeah. किसी की गुड आइडिया मिलते हैं, Yes. तो व्हाई नॉट। और मेरे पास अपने के लिए आजकल तो सब चीज सोशल मीडिया पे है, Yes. तो मतलब छुपाने की या बदलने की कोई बात ही नहीं है। बात नहीं है। तो अगर मेरे पास, मैंने अपने तरफ से शेयर किया है और ट्राई किया है सब चीज़ों को शेयर करने में स्टेज बाय स्टेज पे, जैसे ये यूज़ किया ऐसे हो गया, इस एज में वैसे थी, इस उम्र में ऐसा था, सर्जरी, ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो गया है, तो इन अ वे वी कैन से दैट इट्स डॉक्यूमेंटेड। तो इट्स लाइक इफ आई वांट टू शेयर स्टोरी, मतलब मेरी लाइफ शेयर करना है और जो मेरी बोलने की है मुझे शेयर करना है, तो उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट भी है। Prove 100% happened, yeah. So I will see whosoever challenges me next year springtime. Yeah, dude. I will look how long younger. Is it the number for you? Yeah. 25? I have to look 25 next year. But you look 25 right now. You're making it difficult. No, if I am looking 25 now, I have to look 15. And 38, I will look 30. That's pretty done. I will look 30 next year, right here. Like, because see, I want to tell viewers that she's been like I know her since couple of months. She's been positive. She's been always affirmative and true from her heart, and she's a fighter. And yeah, she's 24. And she's just saying like 30. She's 30. Documentary. It's the algorithm proof. No, she's 38, but yeah, that's what, she has carried herself throughout her time in terms of exercise, nutrition, and positive mindset. Super girl. God bless to her. Thank you. Thank you so much, Ephraim. Thanks to you.